नमस्कार। और इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2025 के नतीजों के इंतजार पर फोकस कर रहे हैं। स्रोतों में इसे उम्मीदवारों की झोपड़ी का एग्जाम वाली बेचैनी कहा गया है। ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये लाखों सपनों का, उस प्रेशर का मामला है। तो हमारा मिशन इन स्रोतों से जो भी पता चल रहा है उसे समझें और एक साफ तस्वीर पेश करें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कोचिंग पोर्टल्स हैं और हाँ, पिछले सालों के ट्रेंड्स का एनालिसिस भी है। देखिए, लक्ष्य सिर्फ एक तारीख बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो अंदाज़ा क्यों लग रहा है और इस जानकारी का क्या करें। तो सबसे पहला सवाल, अहम सवाल, नतीजे कब तक आ सकते हैं? क्या कह रहे हैं स्रोत? ज़्यादातर एनालिसिस यही इशारा कर रहा है कि परिणाम शायद सितंबर 2025 में। लेकिन ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये सिर्फ एक अनुमान है। मतलब आईबीपीएस ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है अभी। ये जरूरी बात है। तो पक्की खबर कहाँ मिलेगी? ऑफिशियल सोर्स क्या है? सिर्फ एक ही जगह है, आईबीपीएस की अपनी वेबसाइट www.ibps.in। बाकी सब, चाहे कोई भी पोर्टल हो, वो सब अनुमान ही है। अक्सर ये संगठन लास्ट मोमेंट तक डेट नहीं बताते, शायद फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अफवाहों पर ध्यान देने से ना बेकार का स्ट्रेस बढ़ता है। तो बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करें। सही कहा। पर ये सितंबर वाला अनुमान, इसका कुछ आधार तो होगा? जैसे पिछले सालों के पैटर्न। आपने कहा 2022, 23, 24 का डेटा है। हाँ, बिल्कुल। आधार वही डेटा है। पिछले सालों में देखें तो रिजल्ट्स आमतौर पर एग्जाम के मान लीजिए 17 से 32 दिनों के अंदर आ जाते हैं। मतलब करीब 2 से 4 हफ्ते। जैसे 2024 में शायद 32 दिन लगे थे, पर उससे पहले 17-18 दिन में भी आए हैं। और 2025 का एग्जाम 23 और 24 अगस्त को हुआ था, तो उस हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। तो अगर वो 17 से 32 दिन वाली विंडो देखें तो सितंबर 2025 सबसे लॉजिकल टाइम फ्रेम लगता है। इसीलिए ज्यादातर अनुमान उधर ही जा रहे हैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन जो दिखा स्रोतों में, लोग आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ को मिक्स कर देते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई आईबीपीएस और एसबीआई ये दो बिल्कुल अलग बॉडीज हैं। इनकी वेबसाइट्स अलग हैं, ibps.in और sbi.co.in। इनके अपने अपने शेड्यूल हैं, प्रोसेस अलग है। तो एसबीआई पीओ की खबर यहाँ बिल्कुल काम की नहीं। और वो एग्जाम डेट वाली बात, 23-24 अगस्त या 17 अगस्त, उसमें भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। हाँ, वो भी देखा। ज्यादातर स्रोत 23 और 24 अगस्त को ही मेन एग्जाम डेट बता रहे हैं। हो सकता है 17 अगस्त वो शायद प्री एग्जाम ट्रेनिंग या ऐसे ही किसी चीज की डेट हो। मेन फोकस 23 और 24 अगस्त पर ही है। ठीक है, ये जानकारी तो मिल गई। लेकिन अब बड़ा सवाल, करें क्या? क्या सिर्फ इंतजार करें? और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स रिजल्ट और मेंस एग्जाम, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके बीच टाइम बहुत कम होता है। एकदम सही पॉइंट। और यही हमारी सबसे जरूरी सलाह है। मेंस की तैयारी फौरन शुरू करें, रिजल्ट का इंतजार किए बिना। ये पूरा रोड मैप दिमाग में रखना होगा। प्रीलिम्स अगस्त में हुआ, मेंस अक्टूबर में है, फिर इंटरव्यू दिसंबर जनवरी में, और फाइनल रिजल्ट उसके बाद। रिजल्ट तो आ ही जाएगा, www.ibps.in पर चेक भी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ से। पर तब तक तैयारी का वक्त वो निकल जाएगा। सही बात है। अच्छा, रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी आते हैं। पिछले साल के कट ऑफ का जिक्र है और इस साल के अनुमानित कट ऑफ का भी। जैसे जनरल के लिए 46-48। हाँ, कट ऑफ देखना एक बात है, पर स्कोर बनता कैसे वो समझना ज्यादा जरूरी है। मार्किंग स्कीम तो सीधी है, सही पर +1, गलत पर -0.25। लेकिन असली खेल है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन, हाँ। ये क्यों होता है? अंकों का सामान्यकरण। देखिए, क्योंकि एग्जाम कई शिफ्ट्स में होता है और हर शिफ्ट की डिफिकल्टी वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन बस ये पक्का करता है कि किसी कैंडिडेट को मुश्किल शिफ्ट मिलने का नुकसान न हो। ये एक तरह से सबको एक लेवल पर लाता है। अच्छा, तो मुश्किल शिफ्ट वालों को फायदा होता है? फायदा नहीं कहेंगे, कहेंगे बराबरी। मतलब स्कोर एडजस्ट होता है डिफिकल्टी के हिसाब से। इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो नॉर्मलाइजेशन समझने से यह पता चलता है कि आपका फाइनल स्कोर सिर्फ सही और गलत जवाबों पर नहीं, बल्कि आपकी शिफ्ट कितनी मुश्किल थी उस पर भी डिपेंड करता है। उम्मीदें सही रहती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन? निचोड़ ये है, नतीजे सितंबर 2025 में आने की पूरी संभावना है,
पर ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए सिर्फ www.ibps.in ही देखें। और सबसे जरूरी, अभी से अपनी पूरी एनर्जी मेंस की तैयारी में लगा दें। बिल्कुल, इंतजार की चिंता को तैयारी की एनर्जी में बदलना ही सबसे स्मार्ट मूव है अभी। हाँ, तैयारी तो करनी ही है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या सिर्फ एग्जाम के अलग अलग स्टेज पास करने पर ही फोकस करना काफी है, या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझना, फॉर्म भरने की बारीकियों से लेकर नॉर्मलाइजेशन तक, ये सब जानना क्या एक कैंडिडेट की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को और मजबूत नहीं बनाता? ये सोचने वाली बात है जरूर।